हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज सऊदी अरब से बड़ी खबर है। यमन के हूथियों ने राजधानी रियाद में कई अहम जगहों पर और सीमावर्ती इलाकों जीज़ान और नजरान में फ़ौजी छावनियों पर हमले किए हैं। ये सितंबर 2019 में आरामको तेल कारखानों पर किए गए हमलों के बाद सबसे बड़े हमले बताए जा रहे हैं। यमन पर सऊदी अरब के ज़रिए मार्च 2015 में शुरू की गई जंग की खबरें वेस्टर्न मीडिया नहीं बताता, क्योंकि ये जंग उन्हीं के ज़रिए सऊदी अरब की लीडरशिप में एक अलायंस बनवाकर शुरू की गई थी। हथियारों की ताकत के लिहाज से सऊदी अरब, अमेरिका, इजराइल और उनके चाहने वाले सभी मुल्कों के सामने यमन के खाली हाथ हूथियों की ताकत बहुत ही कम मानी जाती रही है। लेकिन हाल ही में जिस तरह से उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की है, उससे सऊदी अरब की नींदें उड़ गई हैं। मंडे को सऊदी अरब की राजधानी रियाद और बॉर्डर के इलाकों नजरान और जीज़ान में ड्रोन जहाज़ों और मिसाइलों से हमले हुए हैं। हालांकि सऊदी अरब ने निशाने पर लगने से पहले ही इन्हें तबाह करने का दावा किया है, लेकिन सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी पर जिस तरह से इन हमलों के खिलाफ बयान दिए गए हैं, उससे लगता है कि सऊदी अरब काफ़ी मुश्किल में है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। मंडे को यमन के हूती अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और बॉर्डर के नज़दीकी इलाकों जीज़ान और नजरान के इलाकों में काफ़ी बड़े पैमाने पर हमलों की खबर दी है। यमन के अल मसीरा टीवी के ज़रिए दी गई खबर के मुताबिक हूती अंसारुल्लाह के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर याहिया सरी ने ट्यूसडे को एक बयान जारी करके बताया कि यमनी फोर्सेस ने अल्लाह पर भरोसे के साथ सऊदी दुश्मन की राजधानी पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने बताया है कि रियाद पर किए गए इस हमले में सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय, गुप्तचर मंत्रालय, सलमान एयरबेस और कई अन्य ठिकानों यानी डिफेंस मिनिस्ट्री, खुफिया मिनिस्ट्री और कई फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं, और जीज़ान और नजरान में भी कई फौजी छावनियों को तबाह कर दिया गया है। हूथियों के स्पोक्सपर्सन ने अपने बयान में कहा है कि इस फौजी कार्रवाई में बड़ी तादाद में कुद्स और जुल्फ़कार बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलें और इसी तरह ड्रोन जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। याहिया सरी ने बताया कि ये हमला यमन के अत्याचारपूर्ण और हमलावर यानी जुल्म से भरे हुए हमलावर घेराबंदी के जवाब में किया गया है। हूती के फौजी स्पोक्सपर्सन ने अपने बयान के आखिर में बताया है कि हम दुश्मन को हर तरह के हमले, गुनाह और घेराबंदी जारी रखने के बारे में वार्निंग देते हैं। याहिया सरी ने कहा कि जब तक यमन के खिलाफ हमले और घेराबंदी ख़त्म नहीं हो जाती और यमन की आज़ादी यकीनी नहीं हो जाती, तब तक हम पूरी ताकत से अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। आपको बता दूं कि सऊदी अरब यमन के अब से पहले रहे राष्ट्रपति मंसूर अब्द रबू हादी को दोबारा प्रेसिडेंट बनाना चाहती है और हूथियों को राजधानी सनआ से बाहर करना चाहती है, जबकि राजधानी और मुल्क के बड़े इलाके में हूथियों की हुकूमत है। हालांकि सऊदी अरब की पसंद की सरकार को ही यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दी हुई है। हूथियों का कहना है कि जब तक हमले, घेराबंदी ख़त्म नहीं होगी, वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं होंगे, तब तक हमले जारी रखेंगे। इन ताज़ा हमलों में ड्रोन जहाज़ों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में एक पत्रकार उमर अब्दुल अजीज़, जो कि इस वक्त कनाडा में रह रहे हैं, उनके परिवार पर दबाव बढ़ाना शुरू किया है और कई परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कराया गया है, जिससे उन्हें अपने मुखालिफ शहजादा नायफ के खिलाफ कुछ और सबूत मिलने की आशा है। उमर अब्दुल अजीज़ के परिवार के कई लोगों को दबाव डालने के लिए गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान जल्द से जल्द हुकूमत पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं,
जबकि तेल की कीमतों में कमी और यमन जंग में मिलने वाली नाकामियों ने रियाद में मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर रखा है। आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर में यमन के हूथियों ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको के 2 तेल कारखानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए थे, जिसके बाद सऊदी अरब का 50% तेल प्रोडक्शन कम हो गया था। सऊदी अरब ने उसके बाद भी यमन पर हमले जारी रखे। हुदैदा बंदरगाह पर दोनों तरफ से जंगबंदी भी हुई थी, लेकिन दोनों तरफ से जंगबंदी तोड़ने के एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी ट्यूसडे की सुबह दावा किया कि मुल्क के एयर डिफेंस ने अपनी सीमा में यमनी फोर्सेस के 3 बैलिस्टिक मिसाइलों और 8 ड्रोन जहाज़ों को मार गिराया है। सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फौजी अलायंस ने भी दावा किया है कि 3 बैलिस्टिक मिसाइल यमन के सादा सूबे से सऊदी अरब की तरफ फायर किए गए, जिनमें से 2 नजरान की तरफ और 1 जीजान की तरफ दागे गए थे। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने भीषण धमाकों यानी ख़तरनाक किस्म के धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की इंफॉर्मेशन दी है। कुछ दूसरों ने मिसाइलों के निशाने से टकराने के फ़ोटो भी शेयर किए हैं। इधर कतर के अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब की कैबिनेट ने राजधानी रियाद को 8 हथियारबंद ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने के लिए यमन के हूथियों की निंदा की है, उन्हें कंडम किया है। ट्यूसडे देर रात जारी बयान में हमलों को टेररिस्ट एक्ट कहा गया है, जो शहरियों को निशाना बनाकर किए गए हैं और सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला गया है। ट्यूसडे को सुबह सवेरे रियाद में कम से कम 2 बड़े धमाके हुए और आसमान में धुआं उठने की खबर भी मिली है। हूथियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री और एक फौजी अड्डे पर हमला किया था, जबकि सऊदी फौजी अलायंस ने कहा है कि उसने मिसाइल को मार गिराया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमले किन जगहों को निशाना बनाकर किए गए थे। अल जज़ीरा ने कहा है कि रियाद की बड़ी सड़क या किसी भी आसपास की इमारतों से दिखाई देने वाली डिफेंस मिनिस्ट्री की इमारत के आसपास नुकसान नज़र नहीं आया। नॉर्मल ट्रैफिक मूवमेंट और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ ये इलाका ट्यूसडे शाम को शांत यानी पीसफुल नज़र आया। सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी SPA पर कई ऐसे बयान दिए गए हैं जिसमें यमन के हूथियों के हमलों को कंडम किया गया है। एक बयान यमन की अब्द रब्बू मंसूर हादी की रियाद से चल रही हुकूमत की तरफ से जारी बताया गया है। हादी वही हैं जिन्हें सऊदी अरब चाहता है कि यमन पर उसकी हुकूमत दोबारा कायम हो जाए। सऊदी अरब की पसंद के यमन के इस लीडर की गवर्नमेंट इन एग्जाइल यानी मुल्क से बाहर हुकूमत रियाद में कायम है और उनके मंत्रिमंडल के लोग रियाद में यानी सऊदी अरब की राजधानी में ही रहते हैं। उन्होंने हूथियों के हमले को कंडम किया है। इसके अलावा फ्रांस और कुवैत की सरकारों की तरफ से भी हूथियों के हमलों की निंदा की खबर सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी ने छापी है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि जब सऊदी अरब यमन में शहरी ठिकानों पर हमले करता है तब इन मुल्कों की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया जाता। यमन की विदेश से चलाई जा रही सरकार के स्पोक्सपर्सन राजे बदी ने यमनी समाचार एजेंसी को एक बयान में कहा कि इन हमलों से इन आतंकवादी मिलिशिया की हकीकत और उनके अमन के दावों का पता चलता है। इस बयान में हूथियों को ईरान के समर्थन का आरोप भी लगाया गया है। 2 करोड़ वाली आबादी वाले यमन की सीमा यानी बॉर्डर नॉर्थ में सऊदी अरब, पश्चिम में लाल सागर, साउथ में अरब सागर और अदन की खाड़ी और पूरब में ओमान से मिलती है। अब अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब को ऐसा लगता है कि अगर यमन में ईरान के समर्थक हूथियों की सरकार बन गई तो एक तरफ फारस की खाड़ी का रास्ता पहले ही ईरान के कंट्रोल में है और अगर हूथी मजबूत होते हैं तो लाल सागर वाला रास्ता जो बाबुल मंदब कहलाता है वो सऊदी अरब और उसके बाद इजराइल तक पहुंचता है, वो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। यानी दोनों तरफ सऊदी अरब के दोनों तरफ जो समंदरी रास्ते हैं उन पर ईरान या ईरान की पसंद के लोगों का कब्जा हो जाएगा।
खबर लिखे जाने के दौरान ही एक और अहम खबर यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से आई है। उन्होंने सऊदी अरब को धमकी दी है कि अगर उसने यमन के खिलाफ जंग बंद नहीं की तो उसके ज़्यादा अहम और संवेदनशील यानी सेंसिटिव इलाकों को निशाना बनाया जाएगा। अंसारुल्लाह की पॉलिटिकल काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अल बुखैती ने मंडे की रात रियाज में सऊदी अरब के फौजी ठिकानों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह हमला कानूनी डिफेंस के हक के तहत किया गया है। उन्होंने इस हमले में नॉन मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाए जाने के सऊदी अरब के दावों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये सभी फौजी निशाने थे और सऊदी अरब के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। अल बुखैती ने कहा कि मिसाइलों और ड्रोनों ने बड़ी सटीकता के साथ अपने निशानों को भेदा है और इन जगहों में बड़ी तादाद में सऊदी फौजियों की मौजूदगी के मद्देनज़र लगता है कि दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब ऐसा लगता है कि यमन के हूथियों की तरफ से बढ़ते हमलों की वजह से सऊदी अरब और उनके समर्थन में खड़े देश यानी अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न ममालिक हूथियों को नाकाम करने में काफ़ी मुश्किल महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो सितंबर में आरामको कारखानों पर हमलों के बाद किसी भी तरह हूथियों को जंग में हरा दिया जा चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाना बहुत कुछ बता रहा है। हूथियों के ड्रोन और मिसाइल्स को कंट्रोल नहीं कर पाना एक बार फिर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की नाकामी भी जाहिर करता है। अब से पहले हूथियों ने अमेरिकी ड्रोन भी मार गिराए हैं। अब देखना होगा कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के जरिए शुरू की गई यमन जंग का आखिर कैसा होता है। अभी तक तो इशारे मिल रहे हैं कि इसमें न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उनके आका अमेरिका और इजराइल को भी बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।